बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी रियल टीचर के चैनल में आप सबको खुशामदीद। और इस लेक्चर के अंदर शामिल है मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो इस लेक्चर में टॉपिक शामिल किए गए हैं बच्चों, वो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके 1 से लेकर 6 तक पार्ट्स। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्सन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो गौर करें कि इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो 2 होगी या उसका स्क्वायर होगा और इसके अलावा कोई और हायर पावर वाली टर्म शामिल नहीं होगी, तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसमें a, b और c जो हैं ये होती हैं रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 4 और x पावर 0 का कोफिशिएंट माइनस 14। दीज आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही एक और फॉर्म है जो कि है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x का कोफिशिएंट 0 हो जाए, जैसे x का कोफिशिएंट b है और अगर ये b 0 हो जाए, तो फिर इसमें x स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ b is equal 0 in quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0, then it is called a pure quadratic equation. तो फॉर एग्जाम्पल लिखिए x square plus 4 equals 0, this is a प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाली टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है। तो आप 0x लिख लो वहाँ पर, या वो टर्म आप ना लिखें। तो x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म्स अगर आ रही हैं उसमें, तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, कुछ मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 7। तो हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने डिसाइड करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो खैर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई x 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21 इक्वल्स टू माइनस 7। और फिर आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए ये माइनस 7 जो है इसको हम लेफ़्ट साइड में ले गए। ये माइनस 7 यहाँ कर हो गया प्लस 7, और फिर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x ये बन जाएगा प्लस 4x, माइनस 21 प्लस 7 ये आ गया माइनस 14। तो फिर इन सिंप्लीफाई होने के बाद
ये जो इक्वेशन की फॉर्म बनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल्स टू 1। इसमें सबसे पहले देखिए कि इस इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं और फर्दर किसी भी तरह की सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर्स को ख़त्म किया जाए। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लोगे और फिर जो भी एलसीएम बनेगा उस एलसीएम से हर टर्म को लेफ़्ट और राइट साइड पर उस इक्वेशन में लेफ़्ट और राइट साइड पर हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखो ओवर में डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 7, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो ये बन गया 21। इसका मतलब 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। तो अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एलसीएम 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 इक्वल्स टू 21 इंटू 1। और इसके बाद ये होगा कि 3 से अगर 21 को कैंसिल करें तो 3 7s आर 21, तो फिर 7 इंटू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 के साथ 21 को कैंसिल करें तो आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स और इक्वल्स टू 21 इंटू 1 21। अब नेक्स्ट टाइम में 7 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ गया 7x स्क्वायर प्लस 7 4s आर 28 माइनस 3x और ये प्लस 21 लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस 21। तो फिर इसके बाद 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड पार्ट, x ओवर x प्लस 7 x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू 6। और फिर गौर से देखें डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं। सबसे पहले स्टेप में डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है और उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है कि इस इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले अगर एलसीएम निकालें तो x और x प्लस 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज दी एलसीएम। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर बोथ साइड पर, तो ये मैंने हाईलाइट किया है एलसीएम को। ये वाला जो पार्ट है ये है एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1। तो प्लस फिर एलसीएम है ये x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई 6। अब ये x प्लस 1 और ओवर वाला x प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो इसके बाद आ गया x इंटू एक्स प्लस ये x और ये x कैंसिल हुए, तो इसके बाद आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स 6x इंटू एक्स प्लस 1। अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 6x मल्टीप्लाइड बाई x 6x स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाइड बाई 1 6x। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम में ये करेंगे कि ये राइट साइड वाली जो दो टर्म्स हैं ये लेफ़्ट साइड में लाकर प्लस हैं तो इधर आकर माइनस हो जाएंगी। तो 2x स्क्वायर प्लस x बन गया था 2x प्लस 1, ये प्लस 6x स्क्वायर इधर आकर हो गया माइनस 6x।
स्केयर और प्लस 6x इधर आकर लिख दिया हमने माइनस 6x इक्वल टू 0। तो ये प्लस माइनस करने के बाद माइनस 4x स्केयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, माइनस कॉमन का लिया ये आ गया, और ये इक्वल टू में चूँकि 0 है तो ये माइनस साइन अगर राइट साइड में लेके जाएं तो ये बनना था 0 ओवर -1, उसका आंसर भी 0 ही आना था। तो इन दी एंड पे जो फाइनल क्वेश्चन बननी है वो आ गई 4x स्केयर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब फोर्थ पार्ट अगर देखें तो x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, और इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई किया x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 से माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई किया इसको x माइनस 2 ओवर x प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई किया इसको 4 से इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 और ये x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर एक टर्म रह गया x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ये x और ये x कैंसिल हो गए, तो यहाँ रह गया x माइनस 2 इंटू में x माइनस 2 इक्वल प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x 4x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो x के साथ x प्लस 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले x इंटू एक्स एक्स स्केयर प्लस x इंटू 4 4x माइनस माइनस साइन भी बाहर ही रखा हुआ है, x माइनस 2 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस x इंटू 2 माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 और प्लस 4x मल्टीप्लाइड बाई x 4x स्केयर प्लस माइनस माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 8x। नेक्स्ट टाइम में हम ये करेंगे कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज़ाहिर है अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होने के बाद ये आ गया है, और अब प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा 4x के माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको गौर से देखें, यहाँ x वाली टर्म नज़र नहीं आ रही, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 4x के प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी लिखा रहने दो तो भी ठीक है। ये 4x के माइनस 4 इक्वल 0, नेक्स्ट टाइम में 4 कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल हो गया राइट साइड में 0 की वजह से, तो x के माइनस 1 इक्वल 0 ये बन गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है कि यहाँ पर x वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है, वो यहाँ नहीं लिखी हुई, तो इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट देखिए, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। सबसे पहले स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। तो मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 4 एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 से, माइनस एलसीएम है x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 5 ओवर x से इक्वल टू एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई किया 1 से। अब देखिए ये x प्लस 4 और ओवर वाला x प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद बाकी रह जाएगा x इंटू में आ गया x प्लस 3 x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x और ये x कैंसिल हुए, तो इधर आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4। और अब ये x के साथ x प्लस 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x
माइनस बाहर अभी ब्रैकेट के, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 को। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा 5x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x 4x प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 4x। नेक्स्ट टाइम में हम ये करेंगे कि इस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट फिर ख़त्म हो जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गए। 3x प्लस 5x 8x, 8x में से 4x माइनस कर दें तो बाकी रह गया 4x प्लस 20 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये 4x प्लस 20, ये x के लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस x स्क्वायर, और ये प्लस 4x माइनस 4x इक्वल्स 0। तो अब ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल 0, माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल 0। तो इक्वल्स टू में 0 है, इसलिए ये आना था एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0 ओवर माइनस 1, उसका आंसर भी 0 ही आना था। तो अब ये फाइनली अरेंज होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद ये इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 20। तो इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर लास्ट पार्ट देखिए, 6 पार्ट, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इक्वल्स टू 25 ओवर 12। सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलसीएम, और इसका एलसीएम बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इधर राइट साइड में भी ओवर में 12 भी है, तो अब एलसीएम बन जाएगा 12 into x plus 2 into x plus 3. Now multiplying both side by LCM. तो 12 into x plus 2 into x plus 3 ये है LCM यहाँ तक, और इसको मल्टीप्लाई करना है x plus 1 over x plus 2 से, ये मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस ये LCM और इस LCM को मल्टीप्लाई किया जा रहा है x plus 2 over x plus 3 से, इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एलसीएम मल्टीप्लाई किया 25 ओवर 12। अब देखिए डिनोमिनेटर्स में x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 12 और 12 कैंसिल हो गए, तो 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। बाकी फिर ये होगा कि इन ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करने हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर इस स्टेप में पहुँच गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने 12 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 25 से ये टर्म्स बन गई, और अब आपने यूँ करना है कि 12x के प्लस 12x के 24x के प्लस 48x प्लस 48x प्लस 96x बन जाएगा, प्लस 36 प्लस 48 84 इक्वल्स टू 25x के प्लस 125 प्लस 150। अब यूँ करें कि राइट वाली साइड वाली जो टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड में ले आएँ, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 24x के प्लस 96x प्लस 84, और ये इधर आकर हो गया माइनस 25x के माइनस 125x, और ये प्लस 150 था, यहाँ आकर हो गया माइनस 150। प्लस माइनस करने के बाद ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 29x माइनस 66 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लें, फिर ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x
प्लस 66 इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि जब हम किसी ब्रैकेट से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो टर्म्स हैं उनके फिर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाली टर्म प्लस और प्लस वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी। तो चूँकि इक्वल्स टू 0 है, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनली एंड में जो सिंप्लीफाई होने के बाद क्वेश्चन रह जाएगी वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66। तो ये कौन सी इक्वेशन की फॉर्म बनी? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ ही बच्चों आपका ये पीरियड, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। अपने कमेंट्स में अपनी जो भी तजवीज़ है वो ज़रूर लिखा करें, मज़ीद हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो इस चैनल से अब आपको खुदा हाफिज़।